हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स भी पढ़ेंगे यहाँ पे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के कौन से टाइप होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे आप पहचानोगे। ओके स्टूडेंट्स, और कौन कौन से इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। कहने का मतलब ये है, इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य होंगे जो हमें क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन को बताएंगे या क्वेश्चन पूछेंगे, उस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। वी कैन से दैट एन सेंटेंस which okay students ask questions and end with a question mark called as interrogative sentence। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जो प्रश्न करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के साथ आते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये साइन होता है क्वेश्चन का, ठीक है, इसके साथ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उन्हीं सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको पहले अच्छे से समझ में आए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और कैसे पहचानोगे। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को हिंदी में देखा जाए तो कह रहा है तुम कौन हो, तो ये क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, तुम कौन हो। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्वेश्चन मार्क को देखिए, ये जो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ठीक है, ये जिस भी सेंटेंस के पीछे लगा हुआ आएगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, इस तरीके से पहचान सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो हु आर यू, इसमें हु, कौन, ये क्वेश्चन वर्ड है एक, ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। सबसे इजी तरीका यही है कि आप उसके पीछे सेंटेंस के लास्ट में आप देखोगे ये क्वेश्चन मार्क लगेगा और इसी से पहचानो कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है पूरा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और देखिए लास्ट में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क आ रहा है और व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो। यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई मतलब क्यों, और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है ही। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन यू विल गो, तुम कब जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, ये वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, व्हेन विल यू गो होगा। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन विल यू गो। ओके स्टूडेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो मतलब कौन सा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और व्हेन आ रहा है, व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है, कब, तुम कब जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। स्टूडेंट्स, इसमें भी देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्या, तो ये क्या हो गया, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया पूरा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। अब स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात की, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे। हु, ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये सब आएंगे तभी वो क्वेश्चन वर्ड होगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स भी आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे डू, ठीक है, ये एक अलग टाइप का वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन के लिए शो किया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है इन वर्ब्स का, ठीक है। डू हो गया, डज हो गया, हैव, हैड, इज़, एम, आर, इन सब का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए भी, ठीक है। तो इसमें कैसे पहचानोगे, इसमें भी स्टूडेंट्स एक ही वही
सिंपल सा तरीका है कि आप क्वेश्चन मार्क को देखिए, जो लास्ट में साइन है क्वेश्चन मार्क का, इसी से पहचान जाओगे कि पूरा कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, और डू का मतलब यहाँ पे है क्या, क्या तुम पढ़ते हो। तो स्टूडेंट्स क्या एक क्वेश्चन ही तो होगा, क्वेश्चन ही तो कर रहा है एक तरीके से, जैसे व्हाट का यूज़ होता है क्या के लिए, ऐसे डू का यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल, हैड यू रिटन, क्या तुम लिख चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हैड का यूज़ किया गया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है यहाँ पे, क्या तुम लिख चुके थे, और क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, डिड यू डू हार्ड वर्क, क्या तुमने कठिन परिश्रम किया। इसमें भी स्टूडेंट्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड क्या के लिए यूज़ किया गया है। ओके, तो ये क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एम आई गुड, क्या मैं अच्छा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पूरा, और एम एक क्या के लिए यूज़ किया गया, क्या दिखाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, कैसे पहचानोगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, और मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ वर्ड्स जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, वो भी मैंने आपको बता दिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला होता है यस नो आंसर टाइप, एंड सेकंड होता है WS टाइप। यस नो आंसर टाइप स्टूडेंट्स हम किसको कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस नो में दें। किस में दें स्टूडेंट्स, यस और नो में। और सेकंड WH टाइप में क्या होता है, WH टाइप में स्टूडेंट्स होता है हमें उसका जो आंसर है वो यस नो में नहीं दे सकते, हम किस में नहीं दे सकते, यस नो में नहीं दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूँ यस नो आंसर टाइप को बहुत ही अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ, ये असर्टिव है यहाँ के, और इधर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, दीज स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ये विद्यार्थी मेहनती हैं। अब ये तो असर्टिव है, हमें इंटेरोगेटिव चाहिए, तो इंटेरोगेटिव इसका हो गया आर दीज स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग, क्या ये विद्यार्थी मेहनती हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग आंसर क्या दे सकते हैं, क्या ये विद्यार्थी मेहनती हैं। तो स्टूडेंट सिंपल सा आंसर यही होगा यस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, क्या ये विद्यार्थी मेहनती हैं। अगर मेहनती हैं स्टूडेंट्स, अगर वो विद्यार्थी मेहनती हैं तो बोलेंगे सिंपल सा यस, और अगर नहीं होंगे तो बोलेंगे नो। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द पीपल वर वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुश थे। द पीपल वर वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुश थे। तो स्टूडेंट्स अब इसका इंटेरोगेटिव देखिए, वॉज द पीपल वेरी हैप्पी, क्या लोग बहुत खुश थे। ओके स्टूडेंट्स, क्या लोग बहुत खुश थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर यस नो में इजीली दिया जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, क्या लोग बहुत खुश थे, अगर लोग खुश होंगे तो उसका मतलब बोलेंगे यस। ठीक है, और अगर नहीं खुश होंगे तो बोलेंगे नो। तो स्टूडेंट्स ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम सिंपल येस और नो में दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, येस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल क्या है, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, सी वॉज नॉट ए सिंगर, सी वॉज नॉट ए सिंगर, वह सिंगर नहीं थी, वह सिंगर नहीं थी। अब यहाँ पे इसका इंटरोगेटिव देखिए, ओके, वॉज सी अ सिंगर, क्या वह सिंगर थी। अब हमें पता होगा कि वो सिंगर है तो हम बोलेंगे यस, अगर वो सिंगर नहीं होगा या नहीं होगी तो बोलेंगे नो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सभी कौन से होते हैं, यस नो आंसर टाइप। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम समझते हैं WH टाइप। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स WH टाइप में क्या होता है, हमें इसके लिए हम इसमें यस नो करके हम आंसर नहीं दे सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। अब खुद सोचिए, यहाँ पे क्या यस बोल सकते हैं हम, यस, नो स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो जो है क्या वो।
ठीक है, तो हमने आंसर दे दिया इसका, दिस इज़ बॉल, ये बॉल है, किसी ने हमसे पूछा। या फिर बोल सकते हैं दिस इज़ पेंसिल, ये पेंसिल है। तो रीज़न देना पड़ा हमें, उसका आंसर में हमें बताना पड़ा पूरा आंसर, ठीक है, यस नो में हमने नहीं दिया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, वेयर इज़ ही, वह कहाँ है। क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं यस या फिर नो, नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेयर इज़ ही, तो इसका मतलब वह कहाँ है, तो हमें बताना पड़ेगा। तो हम बता सकते हैं कुछ भी एग्जांपल्स में आप बोल सकते हो, जैसे कि ही इज़ इन आगरा, ठीक है, ही इज़ इन मुंबई, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड एग्जांपल देखिए, ये व्हाट है स्टूडेंट्स, WHAT, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है। तो इसका कुछ भी आप आंसर कर सकते हो, जैसे कि यू कैन डू फॉर मी, यू कैन सर्व मी फूड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, यू कैन सर्व मी फूड। तो ये हमने इसका एक आंसर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वेयर इज़ माई फ्रेंड, मेरा मित्र कहाँ है। तो इसमें भी हम येस नो में हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, मेरा मित्र कहाँ है, हमें इसके लिए कोई आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। येस नो में नहीं दे सकते हैं, आंसर तो देना पड़ेगा लेकिन येस नो में नहीं, ठीक है। तो वेयर इज़ माई फ्रेंड, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में बोलते हैं माई फ्रेंड इज़ इन मुंबई, ठीक है। व्हेन यू विल प्ले, तुम कब खेलोगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम दे सकते हैं, आई विल प्ले इन इवनिंग, मैं शाम को खेलूँगा, ठीक है। वेयर इज़ माई कार, मेरी कार कहाँ है, ठीक है। तो इसमें भी आंसर दे सकते हैं, माई कार इज़ ऑन द टेबल। ओके स्टूडेंट्स, मेरी कार टेबल पर है, ओके स्टूडेंट्स, मतलब टेबल के ऊपर है। ओके नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू विल गो फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से कब जाओगे, ओके स्टूडेंट। तो इसका भी आप कोई भी आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि WH टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं और यस नो आंसर टाइप कौन से क्वेश्चन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही करें, ओके स्टूडेंट्स। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें, ओके स्टूडेंट्स। और घंटे का आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई नई वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।